छात्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुज से संबंधित दो और महत्वपूर्ण प्रमेय, जिसमें कि एक प्रमेय है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, या यूँ कहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण होता है। तो ये हमें सिद्ध करना है। ये दिया हुआ होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इसका मतलब ही है कि हमको सिद्ध करना है, क्योंकि प्रमेय है। देखिए, अब इसमें हमें जो हेडिंग्स हैं उसमें सबसे पहले लिखना है ज्ञात है। क्या ज्ञात है या क्या दिया है? ये देखिए, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो उसमें त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC। ज्ञात है त्रिभुज ABC। इसके अंतःकोण आप नंबर डाल करके लिख सकते हो, 1, 2 और 3। जिसके अंतःकोण लिख देते हैं, जिसके अंतःकोण 1, 2 व 3 है, जो क्रमशः कोण A, कोण B व कोण C को दर्शाते हैं। ठीक है। अब आप इसके बाद जो हेडिंग लिखेंगे वो लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई? सिद्ध करना है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180, या इसको लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। दोनों ही बातें सही। अब इसमें एक हेडिंग आएगा रचना का। रचना हमें अपने आप सोच कर करनी पड़ती है। क्या करेंगे? हम BC के समांतर बिंदु A से एक रेखा खींचेंगे। BC के समांतर एक रेखा खींच दें, DE। तो क्या लिखेंगे? बिंदु A से BC के समांतर रेखा DE खींची। ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, BC समांतर का निशान है DE, BC समांतर DE। अब आएगी उत्पत्ति। देखिए, इसको उत्पत्ति भी लिखते हैं और खाली ये भी लिखते हैं सिद्ध। अब देखिए भाई, इसमें BC और DE समांतर हैं। चूंकि BC समांतर है DE के और AB तिर्यक रेखा है, और AB एक तिर्यक रेखा है, तो AB तिर्यक रेखा हुई। इसका मतलब देखिए, यहाँ पर एक कोण और डाल दीजिए आप, कोण नंबर 4, यहाँ डाल दो कोण नंबर 5। जब AB एक तिर्यक रेखा है तो कोण 4 बराबर कोण 2, कोण 4 बराबर कोण 2। कैसे कोण है ये? एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। ठीक। अब फिर से देखिए, BC समांतर DE, और अब की बार AC तिर्यक रेखा है और AC तिर्यक रेखा है। ठीक है। इसलिए कोण 5 बराबर कोण 3, ये भी हो गया आपका एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। ये इसका रीजन है, ये आपने क्यों लिखे हैं आपस में बराबर, क्योंकि एकांतर कोण है, और एकांतर कोण के बारे में हमने आपको बता चुके हैं। अब इसको आप डाल दीजिए समीकरण 1, इसको डाल दीजिए समीकरण 2। दोनों को जोड़ने पर, तो दोनों को जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को जोड़ दो, तो बाएं पक्ष में बाएं पक्ष जोड़ेंगे, दाएं पक्ष में दाएं पक्ष जोड़ेंगे,
कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3। दोनों पक्षों में कोण 1 जोड़ दो। दोनों पक्षों में कोण 1 जोड़ने पर ये हो गया, देखो कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 1, ये हो गया कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। अब ये जो रिलेशन निकल के आया, समीकरण नंबर 3 डाल दो इसको। देखिए, अगर ये कोई सरल रेखा है, इस सरल रेखा का मतलब क्या है कि ये कोई बिंदु है, यहाँ पर ए और ये है डी और ये है ई। तो इस समय बिंदु ए को लेकर के जो डी ए ई कोण बन रहा है, इस डी ए ई कोण का मान कितना है? 180, सरल कोण है। अगर हम यहाँ पर एक किरण और निकाल दें, अब ये 2 कोण हो गए, इनका योग भी कितना होगा? 180। अगर हम यहाँ पर एक किरण और निकाल दें, ठीक है, अभी कितने कोण हो गए? 1 2 3, इन सबका योग कितना होगा? 180। आप इसमें कितनी भी किरणें खींच दो और तो जितने भी कोण बनेंगे, तो एक रेखा के किसी एक बिंदु पर जो कोण एक तरफ बनते हैं उनका योग कितना होता है? 180। तो ये सब 180 हो जाएगा इसका योग। किसका? कोण 4 का, कोण 1 का और कोण 5 का। ये कोण 4, ये कोण 1 और ये कोण 5, इन सबका योग हो जाएगा 180। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर 180। ये समीकरण नंबर हो गई 4। समीकरण 3 व 4 से देखो, 4 प्लस 5 प्लस 1, तो 4 प्लस 5 प्लस 1 के स्थान पर आप 180 रख सकते हैं यहाँ पर। तो इसकी जगह रख दो आप 180। ये हो गया 180 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। ये हो गया था त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब एक को आप रिप्लेस कर सकते हैं कोण ए से, 2 को रिप्लेस कर सकते हैं आप कोण बी से, और 3 को रिप्लेस कर सकते हैं कोण सी से, बराबर 180। तो ये आपकी प्रमेय प्रूफ हो गई। ठीक है, अब हम अगली प्रमेय लेकर के चलते हैं। अगली प्रमेय कहलाती है बहिष्कोण प्रमेय। देखिए, पहला बहिष्कोण के बारे में जान लो। बहिष्कोण क्या है? देखिए, ये कोई त्रिभुज है, ये आपने 8वें में पढ़ा होगा, ABC। और अगर मैं BC को आगे बढ़ा दूं CD दिशा में, तो ये जो कोण बनेगा ये बहिष्कोण बनेगा। और देखिए ABC, अगर मैं AB दिशा में नीचे को आगे बढ़ा दूं, ये कोण कितना बनेगा? ये भी बहिष्कोण बनेगा। ठीक है, और देखिए ये हमने बढ़ा दिया, तो ये जो कोण है ये भी बहिष्कोण है। तो इस तरीके से ये जो बाहर की तरफ बना हुआ कोण है क्या कहलाता है? बहिष्कोण। ठीक है, अब आप देखेंगे जो प्रमेय है, प्रमेय मैं लिख रहा हूँ त्रिभुज का बहिष्कोण, ये यहाँ लिखूंगा बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय, त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो ये कोई त्रिभुज है ABC और BC को इसी दिशा में आगे की ओर बढ़ा दिया गया। ये बिंदु B ले लिया इस पर, तो ये कोण BCD जो है, ACD जो है, ये बहिष्कोण है। तो ये जो बहिष्कोण है सुदूर अंत कोण, इससे इसके नजदीक वाला कोण तो ये है, लेकिन इससे दूर वाले कोण कौन कौन से अंत कोण? एक ये कोण है और एक ये कोण है। ये दोनों सुदूर अंत कोण है।
तो त्रिभुज का बहिष्कोण यानी कि ACD सुदूर अंतःकोण यानी कि कोण A और कोण B के योग के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आप कोण डाल सकते हैं, इसको डाल दो कोण 1, इसको डाल दो कोण 2, इसको डाल दो कोण 3, इसको डाल दो कोण 4। ठीक है, अब ज्ञात है में क्या लिखा जाएगा? ज्ञात है में हम लिखेंगे एक त्रिभुज ABC है जिसमें BC को D तक आगे बढ़ाया गया है, जिससे अंतःकोण ACD प्राप्त होता है। सिद्ध क्या करना है भाई? सिद्ध करना है कि कोण ACD यानी कि ये बहिष्कोण ACD सुदूर अंतःकोण, सुदूर अंतःकोण कौन कौन से हैं? एक तो कोण A है और दूसरा कोण क्या है? ये कोण B है, इनके योग के बराबर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ACD को हम कोण 1 से व्यक्त कर सकते हैं, कोण A को हमने कोण 3 से व्यक्त कर रखा है और कोण B को हमने कोण 4 से व्यक्त कर रखा है। ठीक है, अब इसके बाद आएगी उत्पत्ति। देखो भाई, यहाँ पर ये पोजीशन बन रही है, ये है B, ये है C, ये है D, ये है कोण 1, ये है कोण 2। ये रैखिक योग अभिग्रहित है कि नहीं? यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या लिखेंगे? 180। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 रैखिक युग्म अभिग्रहित, एक समीकरण आ गया। अब आप देखिए, ये कोण 3 प्लस कोण 4 और प्लस कोण 2, 2 प्लस 3 प्लस 4, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 180। कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180। ठीक है, यानी कि दो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, ये समीकरण पर आ गई 2। अब चूंकि दोनों के मान 180 हैं, लिहाजा आपस में कैसे हैं? बराबर। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4। कोण 2 से कोण 2 कैंसिल हो गया, तो कोण 1 बराबर आ गया कोण 3 प्लस कोण 4। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं, कोण 1 के स्थान में क्या लिख देंगे आप? कोण ACD बराबर कोण 3 के स्थान में क्या लिख सकते हैं? कोण A, और कोण B के स्थान में क्या लिख सकते हैं? कोण 4 के स्थान में क्या लिख सकते हैं? कोण B। ये हो गया बहिष्कोण प्रमेय हो गई है। ठीक।